दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आशीष के साथ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज तकरीबन 6 महीने हो रहे हैं कि जब कोरोना पैंडेमिक के कारण पूरी दुनिया परेशान है और अभी भी इसका कोई माकूल जवाब नहीं ढूंढ पाई है। मानव नस्ल की किसी भी वायरस से ये सबसे लंबी लड़ाई है जिसमें कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया इस महामारी की चपेट में है और आज की डेट तक के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि करीब 2.25 करोड़ लोग हैं जो इससे सीधे सीधे प्रभावित हैं। 7.5 लाख लोगों से अधिक लोगों की जान अब तक इसमें जा चुकी है और अब जो आज का रिकॉर्ड है उसमें हर दूसरे तीसरे घंटे में 1 लाख लोग संक्रमित हो रहे हैं। दुनिया के हर क्षेत्र में, हर समुदाय में कोरोना महामारी फैल चुकी है। सभी लोग परेशान हैं और दुनिया में लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखने वाली और उनको सुविधा और सहायता उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी संस्था ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कल ही उनके तमाम जिम्मेदार लोगों का बयान आया है कि वो अपने आप को बेबस पा रहे हैं। जबकि ऐसे में तमाम देश, बड़े बड़े देश, रूस, अमेरिका, लंदन, तमाम देशों की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन के फाइनल स्टेज पे काम पूरा कर लिया है। बल्कि रूस ने तो कहा है कि उसने वैक्सीन का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। पर WHO के निदेशक का जो बयान आया है उसने पूरी पूरी मानव जाति को जो है एक बार बहुत कुछ सोचने पर विवश कर दिया है। आज का एपिसोड हम कोरोना पैंडेमिक पे ना करके बल्कि कोरोना पैंडेमिक के कारण दुनिया के जो वर्तमान हालात हैं और जिसमें अभी ईरान के राष्ट्रपति ने जो कुछ समय पहले जो बयान दिया, उनके यहाँ जो रिपोर्टेड केस हैं वो करीब 2.5-3 लाख के आसपास के हैं। पर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 8 करोड़ की आबादी है ईरान में और वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग इफेक्ट होंगे वास्तव में। यानी अगर इस तरह से अनुमान लगाया जाए तो दुनिया में आज जो डाटा हमारे सामने है, अगर उस पर भरोसा करें तो भी ये महामारी अब तक की सबसे बड़ी महामारी है। और अगर ईरान के राष्ट्रपति के हिसाब से अगर हम भरोसा करें तो अब तक 7.5 अरब की आबादी वाली, जिसमें इस दुनिया में जो इंसान की आबादी है उसमें आप अंदाजा लगाइए, अगर उनके बयान पे भरोसा करें तो इस समय करोड़ों करोड़ लोग शायद इस महामारी की चपेट में हैं। मौतें कम जरूर हैं उस हिसाब से, लेकिन जिस हिसाब से इन बीमारियों के जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरह से एक डरावनी पिक्चर बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने रिसर्च पेपर में जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इंसान के सर्वाइवल पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब कोरोना पैंडेमिक के कारण, एक वायरस के कारण पूरी दुनिया का ये हाल हो सकता है, तो आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करना चाहेंगे कि आज दुनिया में इंसानों के सामने अपने सर्वाइवल को लेकर के जो और तमाम चैलेंजेस हैं, अगर वो सारे चैलेंजेस, सारी आपत्तियां अगर एक साथ आ जाएं तो इस इंसानी सभ्यता का क्या होगा, इसका हमने वैज्ञानिक आधार लेने की कोशिश की है। स्टीफन हॉकिंग साहब अब हमारे बीच में नहीं है, दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, उनके रिसर्च पेपर को भी हमने पढ़ने की कोशिश की है। और इसके अलावा डायनासोर के धरती पर होने और विलुप्त होने के भी कारणों की जानने की कोशिश की है। अगर माना जाए तो एक ऐसी आपत्ति के समय में जब जिसमें धरती को बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्या हो सकता है, ब्रह्मांड में हमारी धरती पर डायनासोरों के होने के प्रमाण मिले हैं। पर डायनासोरों के 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त होने के भी प्रमाण हैं और उसमें भी एक वैज्ञानिक एविडेंस आया है कि किसी उल्का पिंड के धरती से टकराने से ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा जीव था वो समाप्त हो गया था। ये तो खैर बहुत बड़ा चैलेंज है और अब जो हमारे तमाम साइंटिस्ट ने, विज्ञान ने जो इतनी तरक्की की है, साइंटिस्ट ने जो अपने लेटर्स और रिसर्च जो प्रस्तुत की हैं, उस हिसाब से धरती सब ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित ग्रह जो 20वीं सदी तक माना जाता था, 21वीं सदी आते आते आखिर ऐसा क्या हुआ कि तमाम रिसर्च स्कॉलर्स ने, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए इंसानों के लिए, उन्होंने ही कहना शुरू कर दिया कि आने वाले 100-200 वर्षों बाद हो सकता है कि ये धरती इतनी सुरक्षित ना रहे, इसीलिए किसी दूसरे ग्रह पर, बड़े विकसित देशों को किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन की तलाश शुरू करनी चाहिए। और शायद इसी कारण आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि अमेरिका में एक बहुत बड़ी रिसर्च चल रही थी दूसरे ग्रहों पर कैसे जीवन को खोज की जाए, वहां पर संभावना तलाशी जाए। पर आज अगर हम देखें तो आज दुनिया के सामने
एक कोरोना पेंडेमिक तो है ही, महामारी है, पर अगर आज ही आप हालात देखिए दुनिया में, जो देशों में जिस तरह से संबंध है, धार्मिक कट्टरता की बातें हैं, न्यूक्लियर वॉर होने के जिस तरह से चांसेस हैं, अमेरिका, चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया के जो आपसी संबंध हैं, और जो वहां पर सिर्फ फिरे नेताओं में जो राष्ट्रवाद और देश की संप्रभुता के नाम पर कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं, और अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाए, अगर दुनिया में समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर जब पूरा सिस्टम चल रहा है, अगर वो फेल हो जाए, मशीनें काम करना बंद कर दें, जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हमारे रिसोर्सेस बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ जाए, जलवायु परिवर्तन के चैलेंजेस को अगर हम फेस ना कर पाए, सिंथेटिक लैब में पैदा होने वाले वायरस, जिसमें कोरोना पेंडेमिक भी एक रीजन नजर आता है, चर्चा होती है कि अगर उस तरह की सिंथेटिक लैब के फैले हुए अगर अनेकों कोई बायोलॉजिकल वॉर हो जाए, और इस तरह के अनेक वायरस अगर दुनिया में फैल जाए, तो आखिर क्या होगा भविष्य हमारी आने वाली सदी का। और इसीलिए स्टीफन हॉकिंग्स का हमने जिक्र किया, जिन्होंने एक और खतरे के प्रति आगाह किया था। उन्होंने अपने लाइफ इन द यूनिवर्स पेपर को जो उन्होंने पब्लिश किया, और अंतिम समय उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वो सेंटर फॉर थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी के डायरेक्टर थे, और उन्होंने अपने लाइफ इन द यूनिवर्स पेपर ने कहा था कि इस धरती के अलावा भी कहीं कुछ है जीवन जैसा, और उन्होंने एक संभावना व्यक्त की थी कि कभी ना कभी इंसान और एलियन की मुलाकात होगी। खुदा न खास्ता वो एलियन हॉलीवुड की तमाम सक्सेसफुल मूवीज जो रही हैं, जिसमें एलियंस को जैसा दिखाया गया है वैसे ना हो, पर अगर वैसे हों, और अगर कोई दूसरे ग्रह के जीवों से जो इंसानों से ज्यादा ताकतवर हुए, अगर कभी उनसे धरती के लोगों को कोई चैलेंज फेस करना पड़ा, या फिर कोई जितने धरती के चारों ओर जितने उल्का पिंड और ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो खैर धरती के संपर्क में आने के पहले नष्ट हो जाते हैं, पर अगर किसी उल्का पिंड के, क्योंकि ऐसे ही एक उल्का पिंड के टकराने से धरती पर डायनासोर के खत्म होने की बात भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट और तमाम साइंटिस्ट कहते हैं, जो पिछले 2-3 लाख वर्ष पुरानी जो इंसानी जो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस हैं इंसानों के डेवलपमेंट के, क्या ये इन 3 लाख वर्षों में जिस तरह का आज का इंसान डेवलप हुआ है, अगर आज कोई उल्का पिंड अगर टकरा जाता है, क्या उस तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारी धरती तैयार है? इस तरह से तमाम प्रश्न थे जो हमने कहा कि आप लोगों को सोचने चाहिए। अगले एपिसोड में हम तमाम एक इश्यूज पर साइंटिस्ट की जो सोच है उसके ऊपर, जो आम इंसान की सोच है उसके ऊपर, और जो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने मिलकर जो तैयारियां की हैं, उन सब के ऊपर हम बातें लाते रहेंगे। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि भविष्य पत्थर पर लिखी कोई इबारत नहीं होता। 21वीं सदी तो इंसानों की है, 22वीं सदी क्या हमारी होगी कि नहीं? हमें लगता है इस पर पूरी दुनिया को मंथन मनन करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली बार इसी इशू के और विस्तार से चर्चा हम करेंगे।